इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और इसको जेड से डिनोट करते हैं। किसी भी एलिमेंट्स में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, बट किसी भी एटॉमिक का जो एलिमेंट होता है उसमें प्रोटॉन का ही काउंट किया जाता है, प्रोटॉन को काउंट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया जाता है। इज देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट कि प्रोटॉन जो होता है वो स्टेबल होता है, बट न्यूट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है। दैट्स वाई किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। जितना उसका प्रोटॉन का संख्या होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, और इसे जेड से निरूपित या डिनोट करते हैं। इफ एटॉमिक नंबर प्रोटॉन चेंज्ड, एलिमेंट चेंज्ड। अगर किसी का एटॉमिक नंबर, सपोज किसी का एटॉमिक नंबर अगर 1 है, ठीक है, तो एक अलग एलिमेंट से, अगर किसी का प्रोटॉन का नंबर 2 हो जाता है तो एक अलग एलिमेंट्स बन जाएगा। दैट मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर चेंज होता है तो एलिमेंट्स भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, फॉर ए न्यूट्रल एटॉम जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको न्यूट्रल एटॉम निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जितना भी प्रोटॉन होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा। और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता है। जब प्लस और माइनस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, 0। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज आपका किसी में 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन भी है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0। तो 0 क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो किसी भी एटम का न्यूट्रल निकालने का यही एक तरीका है। आपको जो है आपको लगभग 20 एलिमेंट्स याद रखना होगा। 20 एलिमेंट्स में आपको याद क्या रखना है, जैसे कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है, लिथियम में 3 प्रोटॉन होता है, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन होता है, बोरॉन में 5 प्रोटॉन होता है, कार्बन में 6 प्रोटॉन होता है, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होता है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होता है, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन होता है, नियोन में 10 प्रोटॉन होता है, सोडियम में 11 प्रोटॉन होता है, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन होता है, एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन होता है, सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन होता है, फास्फोरस में 15 प्रोटॉन होता है, सल्फर में 16 प्रोटॉन होता है, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होता है, आर्गन में 18 प्रोटॉन होता है, पोटेशियम में 19 और कैल्शियम में 20 प्रोटॉन होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस चार्ट, आपको ये याद कर लेना है। अब आपको हम ये चीज़ बता रहे हैं कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट ऑर्बिट, आपको अगर कोई भी एटम दिया जाए, उस एटम में अगर इलेक्ट्रॉन को क्लासिफाइड करने बोले या इलेक्ट्रॉन को आपको अगर डिस्ट्रीब्यूट करने बोले, तो आपको करना क्या है, आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो के सेल होता है उसका वैल्यू होता है 2। कैसे होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 2n²। आपका n का वैल्यू क्या होता है, 1। तो इस 2 जो है 2 हर जगह रहेगा, बस आपका जो सेल नंबर है, सेल नंबर को स्क्वायर करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना।